सेबी एक्ट 19, अच्छा सेबी एक्ट, सेबी एक्ट, सेबी का भी एक्ट, कितने एक्ट? अनलिमिटेड, बहुत सारे सर, गवर्नमेंट तक का एक्ट है यहाँ तो, है ना? हाँ तो आईसीआई का शुक्रिया अदा करो, इतने एक्ट पढ़ने को नहीं दिया आपको, ठीक है? मेंशन कर देंगे, मेल कर देना थैंक यू की। आरबीआई, नेक्स्ट कंसेप्ट आरबीआई। अभी तक क्या सुना है आरबीआई के बारे में? सेंट्रल बैंक है, वेरी गुड। अपेक्स बॉडी किसकी? बैंकिंग की, ओके। और जी करेंसी इशू करती है, वेरी गुड। हाँ जी, मनी सप्लाई को ट्रैक करती है, हाँ जी। गवर्नमेंट को लोन दे सकती है, ठीक है। और हाँ, बैंकर ऑफ लोन देती है, बैंक को भी लोन दे सकती है, ले भी सकती है, हाँ जी। और कोई कुछ फटाफट से? आरबीआई, इसका मतलब इकोनॉमिक नहीं पढ़ रहे आप, इको सब्जेक्ट वीक चल रहा है ना? दो सर हैं, दोनों से डांट लगवाऊंगा, हाँ जी। मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, चलिए कौन कंट्रोल कर रहा है? आरबीआई। चलिए लॉ में पढ़ते हैं, आरबीआई का मतलब क्या है? कुछ कुछ तो आपका होगा, कुछ कुछ लॉ अपना ऐड करेगा। क्या ऐड करेगा? देख, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई इज एन इंडिया सेंट्रल बैंक, ठीक है, एंड रेगुलेटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। दो कीवर्ड है, सेंट्रल बैंक एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियन बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। इंडिया में किस तरह से बैंकिंग चलेगी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे दी गई? मार्क करेंगे दोनों कीवर्ड, सेंट्रल बैंक एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर, फटाफट से। नेक्स्ट, इट इज अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ओके। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत सेबी, उसके अंतर्गत ही आरबीआई। चलिए नेक्स्ट, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल, इशू एंड मेंटेनिंग सप्लाई ऑफ इंडिया रुपीज, द इंडियन नोट्स। सही बोल रहे हैं? हाँ। व्हाट डू यू मीन ऑफ कंट्रोल, व्हाट डू यू मीन ऑफ इशू, व्हाट डू यू मीन ऑफ मेंटेनिंग? सेम है, डिफरेंट? डिफरेंट। अच्छा, कंट्रोल मतलब आपने पढ़ा होगा, आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया कभी? जब आरबीआई नोट छाप सकता है तो इतने नोट ना छाप दे, ये आ जाओ, इतने नोट ना छाप दे कि सबकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। क्वेश्चन आना चाहिए ना दिमाग में, हाँ? इंटरनेशनल मार्केट नहीं, नहीं, दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। जब आरबीआई नोट छाप सकता है तो मेरे लिए 100 करोड़ रुपए छाप दे, आप अपना बता दो, है ना? नहीं, नहीं, पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी। कैसे? 500 का नोट 500 में नहीं चलेगा, 500 में ही चलेगा। फिर कोई गरीब, हाँ तो यही तो सोच रहे हैं, सोच लेते हैं, सोचने में क्या जा रहा है? आरबीआई से बोलेंगे नहीं, जब सभी को पैसा चाहिए, चाहिए ना? इधर सीए बनना है, किसके लिए? हाँ, अपने लिए, ठीक है। क्या करोगे? बस सीए बन के घर में बैठ जाएंगे? नहीं, पैसों के लिए। अब आइए ना बात, पैसों के लिए। किसके लिए? पैसों के लिए। अच्छा, तो आरबीआई से मैं फोन लगाऊं और ये बोलूं कि सबकी रिक्वायरमेंट ना पूरी कर दी जाए, अरे सही है? नहीं, नहीं, नहीं सही। तो क्या? तो जब वो इशू कर सकता है नोट, तो इतने कर दे कि सबकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। चलो वो कर देता है, क्या होगा? इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो आप, ये आंसर आपसे चाहिए मुझे। इन्फ्लेशन हो जाएगा, कैसे? सब पे पैसा आ जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, यस, पैसा सब पे अनलिमिटेड। अरे जब आरबीआई छापेगा तो पैसा इज अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, राइट? ठीक है। सपोज मेरे को ये कैमरा लेना है, एक ही कैमरा है, अब सबको भी लेना है, अब सबको भी लेना है, मुझको भी लेना है,
रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट मनी आर अनलिमिटेड। चलिए बोली लगाते हैं, लगाएंगे लाइव बोली। सबको जरूरत है इस कैमरे की। 1 लाख रुपए, हाँ जी, हाथ उठा के। 2 लाख, 2 लाख रुपए अनलिमिटेड पैसा है जी, हाँ जी। 10 लाख, लो जी 10 लाख। 50 लाख, कैमरा 50 लाख का है, हाँ? पैसा, ये कैमरा 50 लाख का है। नेक्स्ट, और कोई है जो इनसे बड़ी बोली लगा दे? 1 करोड़, लो जी डबल कर दिए 1 करोड़। ये कैमरा 1 करोड़ का हो गया। तो यही होगा, एक्चुअल में यही होगा। इन्फ्लेशन देख रहे हो कहां तोड़ के भगी है, राइट? इन्फ्लेशन इज अंडर 2 यूनिट, मतलब 6-7-8% मैक्सिमम, राइट? ये कैमरा कितना? 20-30 हजार का। कितनी वैल्यू पड़ गई इसकी? 1 करोड़। कोई लिमिट है किसी चीज की? देयरफॉर अगर आरबीआई आपके लिए अनलिमिटेड मनी इशू कर दे ना, तो इन्फ्लेशन इतना तगड़ा पहुंचेगा कि जिसको आप सोच भी नहीं सकते, राइट? करोड़ों % में पहुंचेगा। कितने में? करोड़ भी %। नेक्स्ट बात, तो आरबीआई को मेंटेन भी करना पड़ता है। क्या करेंसी से क्या मेंटेन होता है? इन्फ्लेशन। शायद विजय सर ने आपको बताया होगा, राइट? नहीं बताया? मनी मार्केट में। चलिए नेक्स्ट क्या बात कर रहे हैं? तो कंट्रोल करना, नोट को इशू करना और मेंटेन करना। किसको? रुपी को। क्यों? जिससे इन्फ्लेशन ना बढ़े। ये किसका काम है? आरबीआई का। चलिए नेक्स्ट बात। ठीक, 2 रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई आरबीआई की जो हमने पढ़ी। फर्स्ट इंडियन बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करना। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना बाय वे ऑफ कंट्रोल, इशू, मेंटेन द इंडियन रुपी या सप्लाई ऑफ इंडियन रुपी। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, इट ऑल्सो मैनेजेस द कंट्रीज मेन पेमेंट सिस्टम एंड वर्क्स टू प्रमोट इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अच्छा, इट ऑल्सो मैनेज करेगा क्या? कंट्री का मेन पेमेंट सिस्टम। अभी क्या चल रहा है कंट्री का मेन पेमेंट सिस्टम? यूपीआई। क्या चल रहा है? यूपीआई, है ना? कुछ भी हो 5 रुपए भी यूपीआई करते हो ना? नहीं, 5 रुपए भी यूपीआई करते हो ना? हाँ कर देते हैं लोग। ठीक, तो अच्छा यूपीआई को कौन लाया? अश्नीर ग्रोवर कहां से लिया है यूपीआई? नहीं, वो यूपीआई को नहीं लाया। यूपीआई को कौन लाया? गवर्नमेंट लाई। गवर्नमेंट में भी कौन लाया? आरबीआई लाई। चलिए, वो उसने ऐप बनाया था अपना, राइट? बस वो यूपीआई नहीं लाया। इधर भारत पे, जिसका नाम था अश्नीर ग्रोवर की बात कर रहे हैं, वो कौन सा ऐप लाया था? भारत पे लाया था ना। जैसे पेटीएम है, आपका फोन पे है, ऐसी भारत पे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण is also, it is a specialized division of RBI through which it print and mint Indian currency note in 2 of its currency printing press located in Nasik and Devas। अब ये नासिक और देवास ही जाऊंगा, है ना? प्रिंटिंग प्रेस से मेरे को क्या चाहिए? नोट चाहिए, या वो प्रिंटिंग मशीन चाहिए, है ना? कहाँ है प्रिंटिंग मशीन? नासिक और देवास। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है इधर? आरबीआई एस्टैब्लिश द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ, अच्छा एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एज one of its specialized division to regulate the payment and settlement system in India। NCPI, अरे गवर्निंग बॉडी है NPCI। नेक्स्ट, डिपॉजिट इंश्योरेंस भी किसका काम है? आरबीआई का। और एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय आरबीआई as one of its
specialized division for the purpose of providing insurance of deposits and guaranteed of credit facility to all Indian. चलिए RBI क्या क्या लिख के आएंगे? सेंट्रल बैंक है, दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी। रेगुलेशन क्या करता है? इंडियन बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोल करता है, इशू करता है, मॉनिटरिंग करता है, क्या? सप्लाई ऑफ इंडियन रुपीज। चलिए एक इसमें कौन सी अथॉरिटी है? NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसको भी कौन होल्ड करता है? NPCI क्या करता है? UPI वगैरह या पेमेंट वगैरह के ट्रांजेक्शन को रेगुलेट करता है। ये किस में लिख के आओगे? RBI में। चलिए RBI किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत। सेबी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सेबी का काम क्या है? रेगुलेट क्या? स्टॉक मार्केट और कमोडिटी मार्केट। ठीक है, ये कीवर्ड चाहिए। नेक्स्ट IBBI हो गया हमारा, बस आपको कोड बचा है। इंडियन जुडिशियल सुना है? जुडिशरी के एग्जाम हो रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं वो लोग? जज के लिए जो एग्जाम दे रहे हैं, राइट? तो वो कौन सा एग्जाम देते हैं? जुडिशरी एग्जाम। आप किसका एग्जाम दे रहे हो? CA बनने का, तो आप CA एग्जाम दे रहे हो। ऐसे जुडिशरी एग्जाम मतलब जो जज बनेंगे, जो कोर्ट में जाके बैठेंगे किसी, राइट? चलिए तो हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम। हमारे इंडिया में कितने जुडिशियल स्ट्रक्चर हैं, कितनी जुडिशरी हैं? फर्स्ट मेन जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कितने हैं भारत में? एक ही है जी। ब्रांच तो हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट एक है, राइट? हाई कोर्ट होमवर्क बोला था कुछ करने के लिए, है ना? स्टेट एंड यूनियन, कितने स्टेट निकल के आए? 20 और UT 8 या 9? 8 या 9? 8 आ रही है। कौन सा डेटा देख लिया? इधर 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 लड़ाई करने का समय नहीं है। इधर एक तो जुडिशरी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बस। सेकंड जुडिशरी हाई कोर्ट, मतलब हर स्टेट का हाई कोर्ट प्लस UT का हाई कोर्ट। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसको हम बोलते हैं बोला था मैंने एक बार, सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट पक्का? हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के दो बच्चे, सिविल कोर्ट और सेशन कोर्ट। मतलब सिविल लॉ के लिए अलग कोर्ट है। सिविल लॉ कौन से है? पढ़े थे ना हमने, मैटर ऑफ डिस्प्यूट वाले, राइट? जो बिजनेस लॉ है। क्रिमिनल लॉ को कौन देखेगा? सेशन कोर्ट। कौन देखेगा? अच्छा, इन सब के ऊपर कौन आएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कौन आएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। नेक्स्ट मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। अच्छा, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में कौन होगा? एक मजिस्ट्रेट होगा, नाम सुना है मजिस्ट्रेट? एक मजिस्ट्रेट होगा जो कहां पे बैठा होगा? मेट्रोपॉलिटन कोर्ट पे बैठा होगा। चलिए पढ़ते हैं कि करके। व्हेन देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन और बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट, अगर हमारे आपस के बीच में कुछ डिस्प्यूट है या हमारा डिस्प्यूट किसी गवर्नमेंट से है, दीज डिस्प्यूट आर रिजॉल्व बाय द जुडिशरी। ऐसे डिस्प्यूट कौन रिजॉल्व करेगा? आप नहीं करेंगे, चाहे आपके साथ गलत हुआ हो। इंडिया में कौन करेगा? जुडिशरी करेगा। द फंक्शन ऑफ जुडिशरी सिस्टम ऑफ इंडिया आर रेगुलेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्ट एंड कोड, ओके, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, प्रमोशन ऑफ फेयरनेस अमंग द सिटीजन ऑफ लैंड। तीन काम बताए। किसके काम? इधर तीन काम बताए। किसके? जुडिशरी के। फर्स्ट इंटरप्रिटेशन। व्हाट डू मीन ऑफ इंटरप्रिटेशन? जिसे मैं लॉ पढ़ के आपको इंटरप्रिटेट कर रहा हूं, इसका मतलब क्या?
इसका मतलब क्या लॉ में, राइट? ये किसका काम है? जुडिशरी का। सेकेंड वर्क के बारे में बात करते हैं, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा और अमित सर का कोई डिस्प्यूट हो गया, क्या करें? कोर्ट में जाएं। अच्छा, कोर्ट ही तो रेजोल्यूशन करेगा कि इस डिस्प्यूट को कैसे खत्म करना है, राइट? चलिए नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ फेयरनेस अमंग्स द सिटीजन ऑफ लैंड। अच्छा, फेयरनेस व्हाट? फेयर एंड लवली। हाँ, तो दो तो हम समझे, इंटरप्रिटेशन, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तीसरा काम जुडिशरी का क्या कहते हैं? प्रमोशन ऑफ फेयरनेस अमंग द सिटीजन ऑफ द लैंड। सिटीजन ऑफ द लैंड क्या? पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, पीपल ऑफ इंडिया। फेयरनेस क्या? इक्वेलिटी, राइट टू इक्वेलिटी लिखेंगे, राइट टू इक्वेलिटी फेयरनेस के लिए। ऐसा नहीं है जनरल कैटेगरी के लिए लॉ है और उनसे नीचे कैटेगरी नहीं, सबके लिए समान लॉ है, राइट? सबको समान अधिकार है, समझ पा रहे हो, राइट? नेक्स्ट, इन द हायरार्की ऑफ कोर्ट द सुप्रीम कोर्ट इज एट टॉप, ठीक है, फॉलोड बाय हाई कोर्ट्स एंड, अच्छा सुप्रीम कोर्ट्स क्यों नहीं लिखा? एक ही है ना। देन हाई कोर्ट्स, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट आर बाइंडिंग इन द रेस्पेक्टिव स्टेट, मार्क द वर्ड, बाइंडिंग ऑन रेस्पेक्टिव स्टेट। हाई कोर्ट की डिसीजन उस स्टेट पे बाइंड हो जाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जीएसटी के अंतर्गत एक ऑर्डर दिया। किसने? दिल्ली हाई कोर्ट ने। यूपी में लगेगा? अरे 60 किलोमीटर ही तो है, लगा लेते हैं। नहीं लगा सकते, क्यों? स्टेट डिफरेंट हो गया। किस पे बाइंड होगा? दिल्ली पे होगा, राइट? ठीक है, नेक्स्ट क्या बात कर रहा है? बट आर ओनली परसुएसिव इन अदर स्टेट। परसुएसिव रेफरेंस ले सकते हैं अदर स्टेट, बाइंडिंग नहीं होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे अपील डालनी है जीएसटी में, ठीक, मैं दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर का रेफरेंस ले सकता हूं कि सर, किसको बोल रहा हूं मैं? इलाहाबाद हाई कोर्ट को। सर, दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसा करा था, जब वहां पे ये सेम केस आया था जो आपके सामने आया, तो हम क्या कर रहे हैं? रेफरेंस ले रहे हैं। सपोज मैं दिल्ली की हाई कोर्ट में गया, साहब आपने या जज आपने ये ऑर्डर पहले ही पास कर दिया, ठीक, तो बाइंडिंग है, आप इस केस को इस तरह से करो। वहां तो बाइंड हो जाएगा दिल्ली में, बट यूपी में बाइंड नहीं होगा, केवल रेफरेंस ले सकते हो। नेक्स्ट क्या कह रहा है? डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल हाई कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 141 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये पहले भी पढ़ लिया था, ठीक। इनफैक्ट अ सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इज द फाइनल वर्ड ऑन द मैटर एंड इट बिकम लॉ ऑफ इंडिया। लिखेंगे, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इज बिकम लॉ ऑफ इंडिया। चलिए, तो ये सुप्रीम कोर्ट क्या नाम, क्या चिड़िया, इसको पढ़ते हैं एक बार। सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट इज द अपेक्स बॉडी ऑफ द जुडिशरी। ठीक है, एक इट वॉज एस्टेब्लिश ऑन 26 जनवरी 1950। इस दिन क्या हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या अनाउंस, लागू, इम्प्लीमेंट, है ना, इम्प्लीमेंट हुआ था। चलिए, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चलिए यहाँ पे 7 जज होंगे, उनमें से क्या होगा? चीफ जस्टिस होगा, सीजेआई। इसको किस नाम से जानेंगे? ये बंद हो गया क्या? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए, तो क्या कह रहे हैं? द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट अथॉरिटी अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 126। ठीक है, द प्रिंसिपल
bench of Supreme Court consists of 7 members. Okay, suppose मेरे को एक डिसीजन पास करना है, मैं सुप्रीम कोर्ट हूँ, राइट? कितने लोग बैठ सकते हैं एक डिसीजन में? 7. कितने? 7. ठीक है. 7 member including Chief Justice of India. Presently the number has increased to 34 including Chief Justice of India due to rise in the number of cases and workload. ठीक है. क्या केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं कोर्ट में, राइट? इतने तो रिजॉल्व नहीं हो रहे जितने बढ़ रहे हैं. तो क्या हमें जजेस ज्यादा चाहिए? हाँ, तो 7 के कितने कर दिए? 34. ओके. नहीं, एक केस में 34 नहीं, मैक्सिमम एक केस में 7. 34 होंगे. एक कोर्ट यहाँ लग रही है, एक कोर्ट बराबर में लग रही है, राइट? जब भी तो कोर्ट के डिसीजन जल्दी होंगे. अगर मैं एक ही कोर्ट बनाऊं, केस है मेरे लाखों में, कैसे होगा? ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट. एन इंडिविजुअल कैन स्पीक रिलीफ इन द सुप्रीम कोर्ट by filing a writ petition under Article 32. एक बार बोल दीजिए, इसे चालू कर देंगे, कुछ लिख के समझाना है ना. इन्वर्टर से होगा ना, कुछ भी नहीं है, बंद हो जाता है. अच्छा, इधर ध्यान देंगे. 2 होता है, रिट पिटीशन, स्पेशल लीव पिटीशन. आज समझा देते हैं, पर्दा खोल देते हैं रिट पिटीशन से. रिट पिटीशन फाइल होती है हाई कोर्ट में. कहाँ? स्पेशल लीव पिटीशन SPL कहाँ फाइल होती है? सुप्रीम कोर्ट में. अच्छा, रिट पिटीशन क्या होती है? सपोज किसी लॉ में कुछ रेमेडी नहीं लिखी किसी एग्रीड पर्सन के लिए, राइट? सपोज मेरे को रेमेडी चाहिए, मैं क्या करूंगा? एक्ट को देखूंगा पहले. सपोज मेरा चेक बाउंस हो गया, आपने मुझे चेक दिया था, आपके लिए तो पेनल्टी है, बट मुझे रेमेडी चाहिए. वैसे तो कंपनसेशन है एज पर सेक्शन 117. सपोज सेक्शन 117 नहीं है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, मुझे रेमेडी दो. क्या रेमेडी चाहिए जी आपको? मुझे मेरा पैसा चाहिए, पहले मेरे आने का खर्चा चाहिए, मेरे रहने का खर्चा चाहिए, मुझे इंटरेस्ट चाहिए, मेरे एक्सपेंस लगे वो मांगोगे. सपोज किसी एक्ट में कोई रेमेडी नहीं लिखी है आपके लिए, तो आप हाई कोर्ट में क्या डालोगे? रिट पिटीशन. मतलब अगर लॉ आपको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, तो आप क्या करोगे? रिट पिटीशन डालोगे. कहां पे? हाई कोर्ट में. और क्या बोलोगे? सर कंपनसेशन का सेक्शन ही नहीं है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, मुझे मेरा कंपनसेशन दीजिए. बाउंस ऑफ चेक का, बाउंस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, बाउंस ऑफ प्रॉमिसरी नोट का मांगोगे कि नहीं मांगोगे? तो इसके लिए क्या डालना पड़ता है? रिट पिटीशन. मतलब जो लॉ एग्जिस्ट नहीं करते आपके एक्ट में, उसके लिए क्या डलती है? रिट पिटीशन. होता है स्पेशल लीव पिटीशन, वो डलती है सुप्रीम कोर्ट में सेम बेसिस पे. जब रिलीफ नहीं है कहाँ पे? लॉ में. लिख लेंगे रिट पिटीशन और SPL स्पेशल लीव पिटीशन. स्पेशल लीव पिटीशन, रिट पिटीशन. रिट पिटीशन में लिखेंगे इफ no relief is applicable in the present act, then aggrieved party move to high court and want relief from the default. Same cases सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं एज अ नेम ऑफ स्पेशल लीव पिटीशन. समझ में आ गई? अब पढ़ते हैं क्या लिखा है रिट पिटीशन. An individual can speak relief in the Supreme Court by filing a writ petition. इसको writ petition काट के लिखेंगे स्पेशल लीव पिटीशन. फटाफट से सुप्रीम कोर्ट में कौन सी पिटीशन? स्पेशल लीव पिटीशन.
रिट पिटीशन डलती है आपकी हाई कोर्ट में। चलिए हाई कोर्ट, नेक्स्ट हाई कोर्ट। व्हाट डू मीन ऑफ हाई कोर्ट? खत्म हो रहा है हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट मेट्रोपॉलिटन चैप्टर, खत्म हो रहा है चैप्टर। हाई कोर्ट हर स्टेट का अलग होगा, उसके डिसीजन उसके स्टेट पे बाइंडिंग होगा, यही पढ़ा ना। चलिए, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन ईच स्टेट, हर स्टेट का हाईएस्ट अपीलेट अथॉरिटी इज हाई कोर्ट। व्हाट डू मीन ऑफ अपीलेट अथॉरिटी? मतलब इससे नीचे कुछ अथॉरिटी है। हमने वहां पे केस डाल दिया, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस डाल दिया, मुझे न्याय नहीं मिल रहा, इंसाफ नहीं मिल रहा, कहाँ जाऊं? हाई कोर्ट। तो मेरे स्टेट की जो सबसे टॉप की अथॉरिटी है उसका नाम है हाई कोर्ट। इट इज एन टॉप अपीलेट अथॉरिटी इन माय स्टेट। इलाहाबाद हाई कोर्ट इज द टॉप अपीलेट अथॉरिटी ऑफ यूपी या पीपल ऑफ यूपी, ठीक है। चलिए, तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन दी हाई कोर्ट। चलिए, आर्टिकल 214 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट देयर मस्ट बी अ हाई कोर्ट इन ईच स्टेट। कौन कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है। क्या कहता है? हर स्टेट में एटलीस्ट एक हाई कोर्ट होना। चलिए आगे पढ़ेंगे। 25 हाई कोर्ट हैं जी, कितने? 25, राइट। चलिए पढ़ते हैं क्या कह रहा है। द हाई कोर्ट हैज अपीलेंट ओरिजिनल जुरिडिक्शन एंड सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन। चलिए, ये जुरिडिक्शन बेस होगा कैसे? जैसे ब्रांचेस वाइज, कि ब्रांचेस की जरूरत है या नहीं। नेक्स्ट, हाउएवर आर्टिकल 227 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स अ हाई कोर्ट सुपरवाइजरी पावर इन इंडिया। देयर आर 25 हाई कोर्ट्स। कितने? स्टेट कितने? 20? पक्का? 28? अच्छा, यूटी 8। अच्छा, तो कितने हाई कोर्ट चाहिए? 28 प्लस 30 और हैं कितने? आगे कुछ कहना चाह रहा है आपसे। 1 फॉर ईच स्टेट एंड हर एक स्टेट का अलग हाई कोर्ट, हर एक यूटी का एक अलग हाई कोर्ट। चलिए, एंड 1 फॉर ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। समझ में आ गई जी। 6 स्टेट्स शेयर सिंगल। चलिए, 6 स्टेट का एक सिंगल हाई कोर्ट है। कितने स्टेट का? 6 स्टेट का एक सिंगल हाई कोर्ट है। आगे, एन इंडिविजुअल कैन स्पीक रेमेडीज अगेंस्ट वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन हाई कोर्ट by filing writ petition under article 226। तो ऊपर में क्या देंगे? स्पेशल लीव पिटीशन। कहाँ फाइल करेंगे? सुप्रीम कोर्ट। अगर आपको इंसाफ नहीं मिल रहा, लॉ में भी नहीं लिखा, नीचे की कोर्ट भी नहीं दे रही इंसाफ, क्या करोगे? हाई कोर्ट में जाना है तो रिट पिटीशन, सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो स्पेशल लीव पिटीशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया? कैलकाटा हाई कोर्ट। चलिए, जो कब एस्टेब्लिश हुआ? 2 जुलाई 1860। हाँ जी, हाँ, सिंगल के लिए एक होगा, मगर 6 स्टेट एक शेयर कर रहे हैं, यानी कि 6 करेंगे। 6 स्टेट एक ही हाई कोर्ट शेयर कर रहे हैं। आपको बता दें कि त्रिपुरा जो 6 सिस्टर है ना, हमारी सिस्टर स्टेट्स, ये एक सिंगल हाई कोर्ट ही शेयर कर रहे हैं। ओके, इधर ध्यान देंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिलो दी हाई कोर्ट आर दी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है जी, लिख देंगे। द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज डील विद सिविल लॉ मैटर्स, i.e. contractual dispute and claims for damages etc. and the court of session deal with criminal। सही पढ़ेगा ना? डिस्ट्रिक्ट के 2 बच्चे, सिविल और क्रिमिनल। सिविल का लिए सिविल कोर्ट,
क्रिमिनल के लिए सेशन कोर्ट। नेक्स्ट, अंडर द पेक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन अ सिविल जज कैन ट्राई फ्यूट वैल्यूइंग नॉट मोर देन ₹2 करोड़। मतलब अंडर पेक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन अ सिविल जज कैन ट्राई फ्यूट वैल्यूइंग नॉट मोर देन 2 करोड़। मतलब 2 करोड़ से नीचे नीचे, मतलब मेरा और आपका एक डिस्प्यूट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का डिस्प्यूट है ना हमारा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है 5 करोड़। उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है, कौन से कोर्ट में जाऊं? कैसे? कॉन्ट्रैक्ट के डिस्प्यूट अभी तो डिस्कस हुआ था, सिविल कोर्ट में जाएंगे, अभी तो हुआ था ना। कौन से कोर्ट में जाऊं? हाई कोर्ट। क्यों? 2 करोड़ से नीचे सिविल और उससे ऊपर हाई कोर्ट में जाएंगे, उससे ऊपर हाई कोर्ट। क्रिमिनल में मत जाना, क्रिमिनल सेपरेट डिपार्टमेंट है। नेक्स्ट, jurisdiction means power of control. Courts get territorial jurisdiction based on the area covered by them. ठीक है। Cases are decided based on the local limits within which the parties reside or property under dispute is। अच्छा, मेरठ में कोर्ट कहाँ पे है? वेस्टर्न कचहरी रोड, राइट, है ना। अच्छा, मेरा और आपका डिस्प्यूट हुआ, हमारी वैल्यू थी 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट की। कहाँ जाएंगे? मेरठ के सिविल कोर्ट, मेरठ के ना, राइट, मेरठ के ना। ये गाजियाबाद के सिविल कोर्ट, दिल्ली के सिविल, मेरठ कैसे? क्योंकि हम और आप कहाँ रिजाइड कर रहे हैं, राइट। तो यही बोल रहे हैं, ज्यूरिडिक्शन के लिए लोकल लिमिट विद इन विच द पार्टी रिजाइड्स और प्रॉपर्टी अंडर डिस्प्यूट इज सिचुएटेड। चलिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो उनके भी डिसाइड होगा कि आप चुन लीजिए, या तो मेरठ में केस डाल देते हैं या दिल्ली केस डाल देते हैं, ठीक है। वो आपस में डिसाइड करेंगे। आपस में डिसाइड नहीं कर पा रहे तो गवर्नमेंट को एप्लीकेशन भेजेंगे, वो डिसाइड करेगा किस कोर्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। बात करें लास्ट कंसेप्ट, चैप्टर इज क्लोज। 6 नंबर हमारी पॉकेट में, राइट। अब मेहनत करनी है 94 के लिए, ठीक है। चलिए, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन सिटी में होता है। मेट्रोपॉलिटन सिटी क्या होती है? ये ऐसा नहीं है कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटी में। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट मतलब पढ़ना नहीं है, हाँ जी, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ो। अच्छा, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना है ना, हाई कोर्ट समझे, डिस्ट्रिक्ट समझे। नेक्स्ट, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में मजिस्ट्रेट काम करते हैं। कौन? मजिस्ट्रेट। कैसे? सपोज किसी आदमी को डिटेन करना, पकड़ना, तो क्या कोर्ट बदलेगी क्या उसके पीछे, है ना। जिला मजिस्ट्रेट सुना है, गाड़ी पे भी लिखा रहता है ना। वो भगेगा किसके पीछे? उस अपराधी के पीछे, राइट। ऐसी कोर्ट मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। पढ़ेंगे क्या लिखा है ICAI ने। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट आर एस्टेब्लिश इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज, बट ये अब सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए मैंडेटरी कर दिया है। नेक्स्ट, इन द कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट्स या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट वेयर द पॉपुलेशन इज 10 लाख और मोर। जहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है? 10 लाख या उससे ज़्यादा। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट हैज़ अ पावर एज चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैज़ अ पावर एज द कोर्ट ऑफ द मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। सिंपल, अपराधियों को पकड़ने के लिए जो मजिस्ट्रेट जाते हैं वो कौन है? मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। ये डिसीजन नहीं देते,
ये डिसीजन नहीं देते, ये क्या करते हैं, डिटेन करते हैं, अपनी कस्टडी में रखते हैं। और कहाँ किसको प्रेजेंट करते हैं, कोर्ट में उस अपराधी को प्रेजेंट करते हैं। और अगर कोर्ट बोले कि इसे और डिटेन करो, राइट, अच्छा कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है, जज बैठा है, आपने मूवीज में देखा है ना, पुलिस की गाड़ी में से अपराधी को निकालते हैं, राइट, कटघरे में खड़ा करते हैं, ऐसे होता है ना। तो वो जो गाड़ी है वो क्या है, वो कौन काम कर रहा है, मेट्रोपॉलिटन। वो डिसीजन नहीं दे सकते, बट किसके लिए काम करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए भी, हाई कोर्ट के लिए भी और सुप्रीम कोर्ट के लिए। समझ में आ रहा है, इट इज एन मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। चलिए चैप्टर 1 समाप्त करें, चलिए समाप्त करते हैं, समाप्त करते हैं चैप्टर नंबर 1। 6 मार्क्स को आपके। फर्स्ट, लॉ इंपॉर्टेंट है, लॉ इंपॉर्टेंट है, क्यों सर, सिलेबस के लिए नहीं, पढ़ने के लिए नहीं, सोसाइटी के लिए, राइट, इकोनॉमी के लिए, वेलफेयर के लिए, राइट। अच्छा, इसके सोर्सेज क्या होंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सोर्स। अच्छा, उसमें पीपल ऑफ इंडिया के लिए कुछ राइट्स हैं जिसको फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, कुछ ड्यूटीज हैं, राइट। अच्छा, गवर्नमेंट की कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज हैं। अच्छा, कहाँ लिखे होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, कुछ मिनिस्ट्रीज हैं हमारे लिए, है हमारे लिए कुछ मिनिस्ट्री। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है क्या, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कितनी सर्विसेज देखेगा, अच्छा, कितनी सर्विसेज देखेगा। फर्स्ट, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट, इंडियन इकोनॉमिक, इंडियन सिविल अकाउंट, इंडियन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट सर्विसेज। चलिए 5 सर्विसेज देखेगा। कौन, इंडियन रेवेन्यू, अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज नहीं, वो तो पार्ट है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इधर यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर हो, हर मिनिस्टर क्या चाहेगा, फाइनेंस मिनिस्टर बनना। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए क्यों पढ़ा रहे हो फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि टैक्सेशन किस फाइनेंस मिनिस्ट्री का क्या क्या एरिया है, टैक्सेशन, फाइनेंशियल लेजिस्लेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शन, ये कौन देख रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अच्छा, टैक्सेशन, कल को जाकर मुझे टैक्सेशन में प्रैक्टिस करना, किस मिनिस्ट्री का काम करूँगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। हर मिनिस्टर क्या बनना चाहता है, फाइनेंस। अच्छा, डिपार्टमेंट है क्या, डिपार्टमेंट अलग है, सर्विसेज अलग है। नेक्स्ट, मोहा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यहाँ पे कौन हेडिट करेगा, होम मिनिस्टर, जो कौन है प्रेजेंट, अमित शाह। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत कौन कौन आएंगे, ये क्या बनाएंगे, इंटरनल सिक्योरिटीज को देखेंगे, पॉलिसीज बनाएंगे इंडिया की, करेंगे ना। अच्छा, इनके अंदर डिपार्टमेंट आएंगे, बहुत सारे डिपार्टमेंट आपको याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, आगे हमने पढ़ा था MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। क्या देखेंगे, अरे क्या देखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 1956, LLP एक्ट 2008, IBC 2000, यही तो देख रहा था कौन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, एक था हमारा लॉ, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉमन लॉ, प्रिंसिपल ऑफ, अच्छा, सिविल लॉ, सिविल मैटर ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस लॉ के सारे मैटर ऑफ डिस्प्यूट। ठीक है, कहाँ पे जाओगे, कौन सा एक्ट लगेगा, CPC, कौन सा लगेगा, सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। चलिए इधर क्रिमिनल ऑफेंस, क्रिमिनल लॉ में आएंगे ना। अच्छा, क्या क्या है, पब्लिक रॉन्ग करा है, वायलेशन ऑफ लॉ करा है, पनिशमेंट लिखी होंगी कहाँ पे, IPC में। अच्छा, प्रोसीजर लिखा हुआ CRPC, ये किस में आएगा, क्रिमिनल लॉ। कॉमन लॉ, डिसीजन किसके, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन इज बिकम लॉ ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, मतलब
हर किसी को कुछ बेनिफिट दिए जाएंगे बियॉन्ड द लॉ, दिए जाएंगे ना, जैसे कसाब को दिए गए थे ना, सेम एग्जाम्पल भी कोट करना है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं आरबीआई। आरबीआई सेंट्रल बैंक, दो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी यहाँ पे। फर्स्ट, इंडियन बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करना। नेक्स्ट, वेरी गुड, कंट्रोल करना, इशू करना, मेंटेन करना, क्या, सप्लाई ऑफ इंडियन रुपीस करेगा ना। ये किसका पार्ट होगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पार्ट। नेक्स्ट, सेबी है ना, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। अच्छा, ये किसके अंतर्गत आएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आएंगे। अच्छा, ये क्या क्या रेगुलेट करेंगे, स्टॉक मार्केट और कॉमोडिटी मार्केट। चलिए, ये कीवर्ड है यहाँ पर। नेक्स्ट, आईबीबीआई। हाँ, आईबीबीआई ये एक इंस्टीट्यूशन है जो कौन से एक्ट के अंतर्गत है, आईबीसी 2000। अच्छा, ये इसमें कौन कौन कवर होता है आईबीसी में, एज एन डिफॉल्टर ऑफ क्रेडिटर्स, इंडिविजुअल्स, कंपनीज, एलएलपीज, पार्टनरशिप। बट प्रेजेंटली किस पे लग रहा है, कंपनीज पे लग रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये आपका चैप्टर नंबर 1 था, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क।